गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज के क्लास का हमारा जो टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एक एक करके हम लोग जानेंगे क्या है। देखिए, इससे एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है। ठीक है, आया भी है। ठीक है, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसको भी हम लास्ट में एक क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसके आधार पे आप लोग अपनी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे हम लोग एलसीएम क्या होता है। ठीक है, लेकिन एलसीएम को जानने से पहले दो चीजें हैं जो हमको जाननी जरूरी है। ठीक है, क्या है? मल्टीपल एंड फैक्टर्स। मल्टीपल एंड फैक्टर्स क्या होता है? देखिए, मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज और फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणक। ठीक है, एक गुणज है और दूसरा गुणक है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दो अंक है। ठीक है, एक 6 है, एक 2 है। ठीक है, कोई भी दो अंक ले लीजिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि पहला वाले अंक से दूसरा वाला अंक कट जाता है। ठीक है, कट जाता है मतलब समझ रहे हैं कि उसके पहाड़े में उससे वो पूरी तरह से कट, जैसे जैसे मान लीजिए 2 से 6 कट जाएगा। ठीक है, 3 बार में, तो इसको हम लोग कटना कहते हैं। ठीक है, तो अगर 2 से 6 कट जा रहा है, ठीक है, तो 2 को क्या बोलेंगे? 6 का गुणक, फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, 2 को 6 का फैक्टर बोलेंगे और 6 को 2 का क्या बोलेंगे? मल्टीपल, गुणज बोलेंगे। ठीक है, हल्का सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, गुणज और गुणक। ठीक है, देखिए, जिस संख्या से कोई दूसरी संख्या कट जाए, वो संख्या उस दूसरी संख्या का क्या होता है? गुणक होता है। और दूसरी संख्या पहली संख्या का जो कटता है वो पहली संख्या क्या? गुणज होता है। ठीक है ना? तो ये है गुणज और गुणक। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। ठीक है, देखिए, एलसीएम का मतलब है कोई किसी भी दो अंकों का, किसी भी 2 अंक या 3 अंक का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन दोनों अंकों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, किसी भी 2 या 3 अंक का, किसी भी अंकों का, ठीक है, लघु उत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं से कट जाए। ठीक है, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि P और Q कोई 2 अंक है। ठीक है, P और Q कोई 2 अंक है। ठीक है, अगर इन दोनों अंकों से R जो है पूर्णतः कट जा रहा है, ठीक है, इन दोनों अंकों से R पूर्णतः कट जा रहा है, तो इसका मतलब है कि R जो है P और Q का लघुत्तम समापवर्तक होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, यह है आपका लघुत्तम समापवर्तक की डिफिनीशन। ठीक है, अब आप बोलेंगे तो लिख भी दूंगा। ठीक है, अगर लिखने की जरूरत है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग एक अंक लेकर के समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अंक है 3, ठीक है, और 6। अब इनको हमको क्या निकालना है? इनका निकालना है एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए 3 का पहाड़ा यहां लिख दीजिए। 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, 6 का फिर लिखिए, 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। ठीक है, हमको 3 और 6 का
लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू आवर डिफिनेशन हमने क्या बोला कि किसी भी दो अंकों का लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जो उन दोनों अंकों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अब देखिए कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ये कॉमन है। ठीक है, और कौन सा अंक कॉमन है, ये कॉमन है। ठीक है, और भी कॉमन उसमें हो सकते हैं। ठीक है, और भी कॉमन इसमें हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में एलसीएम कौन सा होगा, 6 होगा या 12 होगा, आप लोग बताइए। इसमें एलसीएम होगा 6। क्यों 6 होगा, क्योंकि हमारे डिफिनीशन के अनुसार, ठीक है, हमारे डिफिनीशन के अनुसार वह छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जो इन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या, इसलिए इसका जो लघुत्तम समापवर्तक होगा एलसीएम होगा 6 होगा। ठीक है, मतलब 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से एलसीएम आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे निकालते हैं ये तो हम नेक्स्ट बताएंगे, आपको बस अभी तक इतना ही समझना है कि एलसीएम एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, एलसीएम एक्चुअली होता क्या है। अब देखिए एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, 4 तरीके हैं। ठीक है, लेकिन सबसे फेमस और सबसे आसान जो हम यूज करते हैं वो हम आपको बताएंगे, बाकी नहीं बताएंगे। कारण क्योंकि बाकी में आप लोगों को अभी एग्जाम है, जस्ट 1-2 महीने बाद एग्जाम होने ही वाला है। जैसे चुनाव खत्म होगा तो उसमें उलझना नहीं, हमको सीधे फोकस करना है हमारा काम कैसे निकलेगा। ठीक है, और भी जो लोग हैं, जो लोग बाकी नेक्स्ट एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, वो भले ही दूसरा चीज जानते हो लेकिन करते इसी मेथड से हैं। ठीक है, तो उसी मेथड को मैं बताऊंगा जिससे हम लोग करेंगे और एग्जाम में भी करेंगे और बाकी लोग भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई भी 3 अंक ले लीजिए। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं कि एलसीएम निकलता कैसे। अभी तक हमने समझा था कि एलसीएम होता क्या है, अब हम समझेंगे कि एलसीएम निकालते कैसे है। ठीक है, अब इसमें देखिए 3, 6 और 15 ये 3 अंक है। अब ये 3 अंक का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए एक डंडी ऐसे खींच दीजिए और एक डंडी ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, अब इसको यहां पे वो अंक लिखना है, ठीक है, जिससे इन तीनों में से इन तीनों को काट करके हमको यहां पे लास्ट में 1 1 1 लाना है। ठीक है, लेकिन शुरुआत कैसे करना है, शुरुआत हमको यहां पे वह अभाज्य संख्या से करनी है। ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले 1 से 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। ठीक है ना, मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में करना है। पहला नियम ये है, दूसरा नियम ये है कि अभाज्य संख्या से करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 से हम लोग 10 से शुरू कर दिए काटना, ठीक है, या 12 से कर दिए, यहाँ पे 6 से कर दिए, सीधे 6 से काट करके 1 ला दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, अब क्या करना, हम मैंने आपको बताया क्या कि हमको लास्ट में यहाँ 1 1 1 लाना है। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे कोई होशियार बंदा रहेगा, क्या करेगा, यहाँ 3 लग देगा और यहाँ 1 ला देगा, उसके बाद से दूसरे में 6 लिख करके 1 ला देगा और तीसरे में 15 लिख के 1 लगा देगा। ठीक है, और वो आ गया, 3 स्टेप में 1 1 1 आ गया, लेकिन वो गलत हो जाएगा। वैसे अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वैसे नहीं निकालना है। इसका रूल्स आप लिख लीजिए। ठीक है ना, पहला रूल है कि अभाज्य होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा हो गया कि असेंडिंग होना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए। ठीक है ना, ये 2 रूल है। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से। ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे ही उतार देते हैं,
6 कटेगा तो 2 तिहाई 6, 3 आ गया, 15 नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार देते। ठीक है, अब देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए 2 से तीनों में से कोई नहीं कटेगा। अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, अब यहां पे क्या लिखेंगे, अब यहां पे 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 से भी देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 3 से चूंकि कट जाएगा इसलिए यहां पे 3 लिखेंगे। यहां पे 1 हो गया, यहां पे 1 हो गया, और यहां पे 5 हो जाएगा। 3 5 15, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से तो पहले ही नहीं कट रहा था, अब 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 से यहां पे 1 आ जाएगा। तो ये 5, ये 1 पहले से है, ये 1 पहले से, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 1 आ गया। ठीक है, ये सारे कट करके 1 1 1 आ गया। यहां पे हमारा जो आएगा उसको अब इसमें लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाल लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, 30। ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा, किसका, इनका। ठीक है, इनका एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस तरह से ये एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और एलसीएम को चेक कर लेते हैं। हमने क्या बोला था, एज पर हमारा जो डिफिनेशन था कि वह छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जो तीनों संख्याओं से कट जाए, मतलब संख्याओं से कट जाए, जिसका हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं, जिसका एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, एलसीएम वो संख्या होना चाहिए जो उन एलसीएम उन संख्याओं से कट जाए। अब देखिए चेक कर लीजिए, 30 इससे कट रहा है कि नहीं, 3 दहा में 30, 10 बार में कटेगा, 6 25 30, 15 दूनी 30, मतलब सभी से कट जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है एलसीएम जो हमने निकाला है वो सही है। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया। ठीक है ना, ऐसे आप लोग और भी दिमाग में कोई भी अंक आ जाए, 10 15 आ जाए, 20 25 आ जाए, हाँ 6 25 आ जाए, 6 72 आ जाए, जो भी अंक आ जाएगा ना, एट रैंडम अपने दिमाग में अंक लीजिएगा और उसको निकालिएगा। 8 10 आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट तो है ही, और आपके जो सीजी पुलिस के एग्जाम में भी आया है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, उसको करने का रीजन ये है कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 13 के उस लघुत्तम गुणज के 13 के उस लघुत्तम गुणज के लघु उत्तम गुणज के जिसे 6 8 12 से विभाजित किया जाए, जिसे 6 8 12 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 5 7 11 शेषफल बचते हैं। तो क्रमशः 5 7 11 शेष फल बचता है। ठीक है, बचता है। तो उन अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो उनके अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है 5 6 7 8 5 6 7 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन दिक्कत यह है कि 90% लोगों को ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है,
90% लोगों को, 100% मैं आपको बता रहा हूं कि 90% लोगों को ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, जब तक इसको 5 से 6 बार आप लोग नहीं पढ़ेंगे। देखिए कह क्या रहा है एग्जामिनर, 13 के उस लघु उत्तम गुणज के लिए जिसे 6, 8, 12 से विभाजित किया जाए, जो क्रमशः 5, 7, 11 शेषफल बचता है, किया जाए तो, ठीक है, क्रमशः 5, 7, 11 शेषफल बचता है, तो उनके अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं इस बात को? देखिए सबसे पहले यहां क्या, कौन सा वर्ड आया? गुणज। ठीक है, गुणज मैंने आपको अभी बताया गुणज क्या होता है। 13 का गुणज क्या होगा? 13 का गुणज क्या होगा? 13 का गुणज वही होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी अंक आएगा, मान लीजिए एक्स वाई जेड, इसका मतलब 13 का गुणज है, तो एक्स वाई जेड जो भी अंक होगा 13 से कट जाएगा। ठीक है ना, 13 से कट जाएगा, वही तो गुणज होगा। मैंने आपको बताया कि पी क्यू, ठीक है, पी क्यू अगर पी का गुणज है, इसका मतलब पी से क्यू कट जाएगा। ठीक है, तो 13 का गुणज ज्ञात वही अंक होगा जो 13 से कट जाएगा। ठीक है, तो 13 के उस लघु उत्तम गुणज के लिए, मतलब छोटे गुणज के लिए, जिसे 6, 8, 12 से अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है? 5, 7, 11 शेषफल आ रहा है। तो क्या करना है? अंक नहीं ज्ञात करना, वो संख्या नहीं ज्ञात करनी है। ठीक है ना, वो संख्या नहीं ज्ञात करनी है। देखिए 5 है, 7, 8 है, ये संख्या तो है ही नहीं, उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। समझ में आ रही बात? अब देखिए कि हम किससे भाग दे रहे हैं? 6 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना शेषफल आ रहा है? 5 आ रहा है, इसका मतलब 6 से 1 कम। ठीक है, फिर दूसरे बार में 8 से भाग रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है? 7, मतलब 1 कम। तीसरे बारे में 12 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 11, मतलब तीनों में 1 कम शेषफल आ रहा है बस। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 6, 8, 12 का, देखिए ये लघुत्तम का सवाल है, तो इसमें इतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि इसमें या तो लसा निकालना है या तो मसा निकालना है। लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, मसा मतलब महत्तम समापवर्तक। चूंकि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लसा मसा बोलते थे क्योंकि पूरा ना बोलना पड़े। ठीक है, तो आप भी समझ लीजिए, लसा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक समझिएगा। तो इसमें पहले ही बता दिया कि लघुत्तम गुणज के लिए, ठीक है, 6, 8, 12, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 6, 8, 12 का लसा निकालेंगे। ठीक है, लसा मतलब लघुत्तम, एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वही है, वही टेक्निक 6, 8, 12 का, 6, 8, 12 का टेक्निक क्या? लसा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक इंटू के। अब यहां पे ये 1 माइनस आ रहा है तीनों में, तो यहां माइनस, ये हो जाएगी आपकी संख्या, यह क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब 6, 8, 12 का लघु एलसीएम क्या होगा? 6, 8, 12 सेम फार्मूला से लगाएंगे। सबसे पहले किससे करेंगे? 6 से करेंगे? नहीं, छोटे से करेंगे स्टार्ट, 2 से। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, स्टार्ट आपको छोटे से ही करना है। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 3 एकम 3, 4 नहीं कटेगा, 6 नहीं कटेगा। फिर 2 से, एक्चुअली पहले ही 2 से करना चाहिए था, क्योंकि पहले 2 से पूरा हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से 3 को स्टार्ट करते हैं। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे, 2 दूम 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से करेंगे, 3, 1, 3, फिर 3 से करेंगे, 1, 1, 1। अब इसका लसा क्या आएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 के 24, यहां पे क्या आ जाएगा? 24 के -1, ये हमारा संख्या होगी। ठीक है, अब संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए के को हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रखते जाएंगे। ठीक है, के की जगह पे 1 रखेंगे, फिर देखेंगे कि ये हमारा जो इसका 13 का जो गुणज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, और मिनिमम भी होना चाहिए। ठीक है,
तो पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, लेकिन जब 6 रखेंगे 24 इंटू 6 माइनस 1, 6 जब रखेंगे तो ये हमारा ठीक आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लघुत्तम हो जाएगा, 13 का गुणा जाएगा, तो 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 माइनस 1 143, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कट भी जा रहा है, लघुत्तम भी छोटा भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो सीजी पुलिस के एक पेपर में आया हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको बता दिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस लेवल के आ रहे हैं। ठीक है, पता चले कि आप लोग बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हल कर रहे हो और जब पेपर आया तो हवाई नहीं लग रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने एग्जाम का लेवल पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बताया। ठीक है, अभी और भी करेंगे एलसीएम पे, और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या, हमारा जो एचसीएफ है वो बच गया है, उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद से एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, थैंक यू सो मच।